ससुर का घर, बहुओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। श्रवण और पूनम की नई नई शादी हुई थी। घर में श्रवण के पिता किशोर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को श्रवण के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। जब श्रवण कॉलेज में था तब माँ उसे और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शांति थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए शांति का दिन भर घर में ही रहना पूनम को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब शांति सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शांति की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे किशोर जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर पूनम ने श्रवण से कहा, क्यों न हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। श्रवण ने पूनम की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांति भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, पूनम को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब श्रवण रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और पूनम का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में पूनम को एहसास हुआ कि वह बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उनसे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन श्रवण पूनम को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम आते हैं। पूनम बड़ी खुशी खुशी बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। श्रवण पूनम को अपने घर से 3 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी श्रवण के हाथों में एक चाबी देता है। श्रवण उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर श्रवण पूनम को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े में लेकर रहेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। श्रवण का यह व्यवहार पूनम के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम किराए के मकान में रहेंगे? श्रवण उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो। वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते पूनम के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने श्रवण से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? श्रवण ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या अच्छा होता है? बेटे और बहू का यह वार्तालाप किशोर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की खुशबू उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? पूनम को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।